राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने तीसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है, जो वो बता रहे हैं कि उत्पीड़न किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है लोकतंत्र का, उसको लेकर जो प्रदर्शन है वो जारी है। लेकिन इस बीच एक अलग सा नज़ारा आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो अपने घर पर ही बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं अपने घर के बाहर। और इस समय क्यों बैठे हैं, क्या बात है, वो उनसे ही पूछते हैं। हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी, आप घर पे ही आप धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? आप देखो घर के बाहर आप बैरिकेड भी दिखाओ भैया, एक बार प्लीज़ बैरिकेड दिखा दो। ये बैरिकेड प्रजातंत्र में विपक्ष को आभूषण के रूप में ये सरकार ने पहनाया, हार पहनाया हमें। हमारा निवास स्थान के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, हम ना बाहर निकल सकते। मगर ये क्यों कर रही है सरकार? ये एक संकुचित मानसिकता। विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का, विरोध धरने का अधिकार है प्रजातंत्र में। इस मामले में पूरी तरीके से राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, जो जांच एजेंसियों की जा रही है, केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। लेकिन मैं कहता हूँ मुद्दे से भी बड़ा एक और मुद्दा आ गया। अब वो जो आप कार्रवाई कर रहे हो राहुल जी के खिलाफ बदले की भावना से, ये हमारा, हम कहते हैं जो सच्चाई है। मगर आप ये कह सकते हो कि ठीक कार्रवाई है, सत्ता दल में हो, आपको अधिकार है, लेकिन हमें भी तो अधिकार है अपनी बात रखने का। आज आप वो अधिकार भी हम छीनने पे आ गए कि हम विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। आज सरकार कार्रवाई भी करे गलत और उसके बाद हम उस पर विरोध प्रदर्शन भी ना कर पाए। आपको नजरबंद किया गया घर में, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं? हाँ, घर से हमें सुबह से, मैं नहीं बता रहा, सुबह से ये आप पुलिस से पूछ लो, क्या कह रहे हैं कि धारा 144 ब्रेक करेंगे। हम सुबह से बैरिकेडिंग करके हमें घर पे रखा गया। और मैं समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति बिना किसी कसूर के अपने घर में ही कैद कर लिया गया हो। हमारा क्या कसूर है? क्या कसूर? पुलिस ने आपको औपचारिक रूप से बोला है कि आपको घर से हम नहीं निकलने देंगे, ऐसा कोई आदेश दिखाया या आपको सिर्फ ये कह दिया कि आपसे जो है नियम कायदे भंग करने का अंदेशा है इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते? जो आपने दूसरी बात, कोई आदेश नहीं है। इन्होंने 3 दिन से कोई आदेश नहीं दिखाया। हमें कल परसों फतेहपुर बेरी थाने में लेके गए, उसके बाद तुगलक रोड थाने में, अरेस्ट का कोई आदेश नहीं दिखाया। कल हमें बदरपुर थाने में बंद रखा, अरेस्ट का कोई आदेश नहीं दिखाया। आज और रात को छोड़ देते हैं, 10, 11, 12 बजे। और आज तो इन्होंने यहीं पे हमें रखा और कह रहे हैं कि भाई हमें ये पता है कि आपकी मंशा है कि आप एक धारा 144 तोड़ेंगे। हमें पता है आपकी मंशा है कि आप रोड जाम करेंगे। अब हमारे दिल में क्या मंशा है तो अपना तो आज तो हमें यहाँ से भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो ये मैंने कहा कि ये पुलिस की भी मैं नहीं कह रहा, आप कहो कि मैं पुलिस के खिलाफ बोल, पुलिस नहीं, इनके जो आका बैठे हैं ऊपर, उनका आदेश ये है कि विपक्ष को कुछ प्रदर्शन किया करने की इजाजत ही मत दो। अच्छा हुड्डा साहब, लेकिन बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल व्यू रखते हैं, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको लग रहा है कि उनके नेता का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि पूछताछ है, एजेंसी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको लेकर इतना बवाल मचाना, इतना बखेड़ा खड़ा करना, ये क्यों जरूरी लगा आप लोगों को? ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सवाल सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है। तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोग ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? पूछताछ नहीं होनी चाहिए राहुल जी से? मैंने आपको कहा कि इस पूरे मामले में पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार ने कार्रवाई करी है, ये सबको पता है। मगर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कुछ निष्पक्ष लोग, आपने कहा कुछ निष्पक्ष लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये विरोध क्यों करे। मैं निष्पक्ष लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें विरोध करने का अधिकार है कि नहीं? आप हमारी बात से सहमत हैं कि असहमत हैं? मुद्दे की बात पे क्या आपके विचार है और क्या हमारा दृष्टिकोण है, उस पे बहस पे हम उतरे। उससे पहले एक मूल प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमें प्रजातंत्र में, अगर हम उस बात से आहत हैं किसी बात से, ये हमारी पार्टी का अखबार है, ये आज़ादी के आंदोलन में अखबार चला, हमारी पार्टी का अखबार चलता रहा, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबार। आज उस अखबार को लेकर सरकार इतनी तरह से कार्रवाई कर रही है, इसमें हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं आहत पार्टी का कार्यकर्ता महसूस करता है। तो क्या हम उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का हमें अधिकार है कि नहीं, ये मूल प्रश्न है। उस विरोध के प्रदर्शन से और सारे हमारे तथ्य सुन के निष्पक्ष लोग फैसला कर सकते हैं।
मन बना सकते हैं, लेकिन मूलतः विरोध का प्रदर्शन का हमें अधिकार है कि नहीं है, ये बताए सरकार। अच्छा, इस तरह से जो आप लोगों को नजरबंद कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से आपका ये मानना है कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार का ये दमन हो रहा है। आप एक सांसद हैं, आपको घर से निकलने नहीं दिया गया, इस मसले को लेकर या बाकी नेताओं के साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई रणनीति पार्टी में बनी है कि आगे इस मसले को कैसे लेकर जाएंगे? क्या कोर्ट में जाएंगे या अभी इन बातों पर विचार नहीं किया? अभी तो फोकस इसी बात पर है कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है उसके विरोध में आप अपने स्वर को बुलंद कर सके, या कोई रणनीति आगे की सोची है? देखिए, अभी आगे कोई रणनीति नहीं है, आगे तो बढ़ने नहीं दे रहे रणनीति, तो आगे तो एक कदम बढ़ के दिखाओ। आप देखो छावनी टाइप की स्थिति बना रखी है घर पे, तो आगे तो बढ़ने दें, तो कहा हम रणनीति बनाएंगे, मगर कुछ रणनीति बनेगी तो आपको बताएंगे। मैंने जैसे कहा कि आज हम दो मूल सिद्धांतों पे की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो हमें विरोध का अधिकार है कि नहीं, और शांतिपूर्ण धरने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। अपने पार्टी के दफ्तर में मैं जाना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के दफ्तर में नहीं घुसना चाहता, मैं किसी और दफ्तर में नहीं जा, मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूँ, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाना चाहता हूँ और वहाँ पे शांतिपूर्ण धरना करना चाहता हूँ, या शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं हम अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, वो आप हमें इजाज़त दे दो। 1 घंटे की बात है, 3 दिन हो गए, विरोध प्रदर्शन, हम अपना पर विदर्शन पर प्रदर्शन करके हमारा कार्यकर्ता लौट जाएगा। लेकिन ये सरकार, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को किस रूप में हैंडल करना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं। लगातार तीसरे दिन किसी से पूछताछ करना ये बहुत साधारण बात नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अब ये जांच कोई गंभीर स्वरूप ले रही। क्या आप लोगों को अंदेशा है कि राहुल जी को हिरासत में भी लिया जा सकता है, या आप लोग आश्वस्त हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि ये केवल प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं मामले में, कुछ है ही नहीं मामले में। मैंने देखा इसमें कुछ है नहीं इस मामले में, तो ये केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, और इनको घर से निकलने नहीं दिया गया। इनका कहना है कि ये कांग्रेस मुख्यालय में जाना चाहते थे, वहां पर जो भी आगे पार्टी का जो राजनीतिक कार्यक्रम है या जो भी बातें रखनी है लोगों के सामने वो करना चाहते थे। जब घर से निकलने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई और पुलिस ने ये कह दिया कि आप नहीं जा सकते, तो इन्होंने विरोध का ये तरीका चुना है कि अपने ही घर में जो इनका सरकारी आवास है राज्यसभा सांसद होने के नाते, उसमें धरने पर बैठ गए, और इनके साथ तमाम हरियाणा से आए हुए कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विधायक भी कई बैठे हैं जो हरियाणा से, जो कांग्रेस के विधायक हैं। तो फिलहाल इनका यही कहना है कि लोकतंत्र का दमन हो रहा है सरकार के द्वारा। राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है वो न सिर्फ एक प्रताड़ना है, बल्कि उसके विरोध में जो बातें रखना चाहते हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, उससे भी उन्हें रोका जा रहा है। और ये बात दीपेंद्र हुड्डा बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि प्रताड़ना हो रही है और लोकतंत्र का दमन हो रहा है। बहरहाल वो बैठे हुए हैं यहां पर, और इनका यही कहना है कि जब तक इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा तो ये इसी तरह से बैठे रहेंगे अपने घर पर। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।